बुलंदशहर जिले के रहने वाले राम सिंह जो कि मजदूर थे और फल बेचने का काम करते थे। और जहां राम सिंह रहते थे वही पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम नीता था। और नीता का बहुत इलाज करने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। और एक दिन उसकी बीमारी ने नीता की जान ले ली और नीता सबकी बहुत लाडली थी। और जब नीता के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने नीता की नाक से नोज रिंग निकालकर अपने पास रख ली। और राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिस कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। और एक दिन की बात है, जब वह फल बेचकर घर लौट रहे थे, तब रात के करीब 11 बज चुके थे और वो एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ। और वो सोचने लगी कि आज क्या हो गया, मेरी साइकिल ऐसे क्यों चल रही है जैसे इस पर कोई वजन रखा हुआ हो। और साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और फिर तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं, एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। और ये देखकर राम सिंह के पसीने छूटने लगते हैं और वो बेहोश होकर सड़क पर नीचे गिर जाते हैं। और उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति राम सिंह को जानता था। और वो व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उसके घर छोड़कर आते हैं। और सुबह जब राम सिंह की आंखें खुलती है तो उन्हें वो रात वाली बातें याद आने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो 4-5 दिन तक का फल बेचने नहीं जाते। और जब घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप काम करने क्यों नहीं जाते, जिस पर राम सिंह सोचते हैं कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे या फिर मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम करने का अच्छा बहाना निकाला है। और गरीब आदमी अगर काम पर नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, ये सोचकर वो 4-5 दिन के बाद अपने काम पर जाने लगते हैं। और पहले की ही तरह वे गांव-गांव जाकर फल बेचने लगते हैं, लेकिन आज फिर से उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। और जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उन्हें एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। और अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे और तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। और राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार जो थी वो धीमी होती जा रही थी। और अब उन्हें यकीन हो गया था कि हो ना हो वो उस दिन वाली ही भूत है जो मेरी साइकिल को रोक रही है। और उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फिर साइकिल के पीछे से आवाज़ आई, चाचा मैं नीता हूँ। और फिर राम सिंह ने पूछा कि कौन नीता और मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि चाचा मैं नीता हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। जिस पर राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा नीता, क्या बात है, तुम मुझे क्यों डरा रही हो। तब नीता बोली, चाचा जी आपके पास मेरी नोज रिंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी, और मैं बस उसी नोज रिंग को लेने आई हूँ और मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जिस पर राम सिंह ने बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नोज रिंग को बड़े भाई को दे दूंगा। जिस पर नीता ने कहा कि नहीं चाचा जी, मेरी नोज रिंग को आप वहीं रख देना जहाँ मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। और फिर दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा नीता ने कहा था, उस नोज रिंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए। और फिर उस दिन के बाद से फिर कभी नीता राम सिंह को नहीं दिखाई दी। लेकिन आज भी अगर राम सिंह उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।